डिफरेंट सेंटर ऑफ ट्रायंगल। स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल क्या क्या होता है जी? सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर। ऑडिबल है? इसमें एक और भी देख लेंगे। ये सिलेबस में है नहीं, बट प्रॉब्लम तुमको मिल जाएगा। एक सेंटर बताओ। सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड से स्टार्ट करेंगे। ये क्या होता है? एक ट्रायंगल में डिफरेंट टाइप्स के जो सेंटर होते हैं। सेंट्रॉइड होता है, इन सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर होता है, सर्कम सेंटर होता है। एक सेंटर भी पढ़ लेंगे, क्योंकि बुकलेट बनाओगे या कहीं और किसी बुक को प्रीफर करोगे तो वहां पे बनाओगे तो एक सेंटर का भी प्रॉब्लम मिल जाएगा। फर्स्ट स्टार्ट करता हूँ सेंट्रॉइड। बताओ सेंट्रॉइड क्या होता है? जहाँ पे मीडियंस आपस में इंटरसेक्ट करता। तो इसमें क्या लिखेंगे? किसके द्वारा मिलता है? मीडियन होता क्या है? सर जो किसी भी साइड को डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। राइट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। और ये क्या होता है? कॉन्करेंट होता है, मींस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ये जो करता है, ऑल थ्री मीडियंस intersect at a point। क्या होता है? at a points। अब बताओ कि मीडियंस क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। सेंट्रॉइड होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। और जो ये इंटरसेक्शन, ऐसा नहीं, यहाँ पे थ्री मीडियंस क्या है, यहाँ पे थ्री डिफरेंट मीडियंस होगा। तो ऐसा नहीं है कि एक मीडियंस इस तरह से गया, सेकंड मीडियंस, एक ट्रायंगल बना लो तो मीडियंस एक ऐसे गया, एक मीडियंस इस तरह से जाएगा और एक मीडियंस ऐसे जाएगा। ये नहीं होता है। ठीक है, ये देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ क्या है, दो मीडियंस का अगर ड्रॉ कर रहे हो इसमें, ये तो है ऐसे गलत, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आता है? सिंगल आता है, ये ध्यान रखना। एक ही पॉइंट पे, इसको कॉन्करेंट बोलते हैं। एक पॉइंट पे कट करता है उसको क्या बोला जाता है? कॉन्करेंट। तो मीडियंस क्या होते हैं? कॉन्करेंट होते हैं, मीन सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, इसको कॉन्करेंट बोला जाता है। तो फर्स्ट वाले में देखोगे मीडियंस एक ये हो गया, सेकंड जाएगा इस तरह से, और ये थर्ड। ए बी सी नेमिंग दे दिए। इस पॉइंट को डी ई एफ। डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड बी सी ए सी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, क्या होगा? ये मिड पॉइंट होगा, ये ध्यान रखना। तो मीडियंस क्या होता है कि वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो ज्वाइन करता है लाइन, वो मीडियंस होता है। तो मीडियंस का यहाँ पे डिफिनेशन लिखना नहीं ना होगा, कि लिख दूं? लाइन ज्वाइनिंग
vertex to midpoint of opposite side। तो 3 पॉसिबल होंगे। चलो, और ये भी पता है कि जो 10th 9th का प्रॉपर्टीज है, 9th में पढ़े हुए या 10th में ज्योमेट्री में पढ़े होगे ना, कि 2:1 में ये जो ये इस तरह से इंटरसेक्ट करता है, एक ट्रायंगल हो गया, ये सारा पॉइंट पता होना चाहिए। ए बी सी डी ई एफ, सेंट्रॉइड को डिनोटेड बाई जी, ये ध्यान रखना है, डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर जी। तो इसको जी से डिनोट किया जाता है। ए जी वाई जी डी, दिस इज इक्वल टू 2:1। सी जी बाई जी एफ, दिस इज इक्वल टू 2:1। बी जी डिवाइडेड बाई जी ई, दिस इज इक्वल टू 2:, क्या होता है, 1 होता है, ये पता है ना। वर्टेक्स से यस सर। सेंट्रॉइड का एंड सेंट्रॉइड से साइड का जो रेशियो होता है, लेंथ का रेशियो, वो 2:1 में। अब देखो, इस तरह से अगर इसका डायरेक्टली अगर दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स, ए हो गया, इसका जो कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी x2 y2, सी x3 y3, सेंट्रॉइड जी। तो यहाँ पे अगर फाइंड करेंगे तो देखो, इसका जो कैलकुलेशन किया जाता है, ये क्या हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया, मीडियन है, तो ये क्या हो जाएगा, डी मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट में डी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं, यस यस और सर। नो। ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट जी है, सेंट्रॉइड। अब ध्यान देना, ए पॉइंट पता है, ए का, ये ए हो गया और ये डी हो गया, और यहाँ पे ये सेंट्रॉइड हो गया, 2:1 रेशियो हो गया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और इसका जो वैल्यू फाइंड किया है x2 प्लस x3 बाई 2, y2 प्लस y3 बाई 2। अब बताओ g का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, इस वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा, यस सर। तो क्या हो जाएगा, 2 2 इंटू into x x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस x1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई by 2 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 होगा। yes y जो वैल्यू आएगा 2 इंटू y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू y1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट्स आया वो g इज इक्वल टू कितना आ गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद होना चाहिए कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, अगर इसका 3 वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 x2 y2 x3 y3, राइट, ये जो g आएगा सेंट्रॉइड वो कितना आएगा, x1 प्लस y1, तीनों का x कोऑर्डिनेट ऐड कर देंगे, रेस्पेक्टिव साइन माइनस में रहेगा तो माइनस रखना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, ये क्या हो गया, g का कोऑर्डिनेट हो गया, याद रहेगा। अगर देखो ये 3 साइड का क्या होगा, स्ट्रेट लाइन दिया हुआ रहेगा, मीन्स इसका दिया हुआ रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0,
a2x प्लस v2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। वर्टिसेस हैं ए बी सी। अगर इसमें सेंट्रॉइड फाइंड करना है तो क्या करेंगे बताओ? इस प्रॉब्लम में सेंट्रॉइड फाइंड करना रहेगा तो क्या करेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। ये दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, सपोज इसको बोल दिए L1, ये वाले लाइन L2 और ये लाइन क्या हो गया? L3। तो ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। समझ में आ रहा है? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, देन कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्या आ जाएगा? L3 एंड L1 का। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो लाइन का कैसे फाइंड करते हैं वो तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L2 एंड L3। समझ में आया? यस और यस। नो? समझ में आ गया ना? अब दो प्रॉब्लम इस पे बनाओ, जल्दी से बताना। फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल whose vertices are 0 1 2 3 and 4 5। ये ए एक हो गया। बी क्वेश्चन, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल कंस्ट्रक्टेड बाय द लाइन x प्लस 2y थ्री एक्स प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x एक्सिस एंड y एक्सिस। सॉल्व करके बताओ क्या होगा, जल्दी से आंसर चाहिए। सर तो पहला फर्स्ट का का 2,3 फर्स्ट का 2,3 एग्जैक्टली ए पार्ट में देखोगे तो ये वर्टिसेस आ गया 0 1 2 3 एंड 4 5 रफली दे दिए। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो आएगा जी का एक्स वाई, तो एक्स कोऑर्डिनेट जो आएगा वो 0 प्लस 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3। इट मीन्स 2 हो जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट जो लिखेंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3। ये कितना वैल्यू आ गया? 3 ना। तो जी का जो कोऑर्डिनेट आ गया 2,3। सेकंड, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ सेकंड का क्या आएगा। दोनों केसेस बता दिए। जब स्ट्रेट लाइन दिया हुआ रहेगा तो उससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, फर्स्ट प्रोसेस होता है। देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4/3 और 1 4/3 एंड 1 हाँ सही हो सकता है। यस 4/3 और 1। तो देखो सिंपल दिए थे, कैलकुलेशन बहुत इजी था, लेकिन प्रोसेस पता होना चाहिए। यहाँ पे कैलकुलेशन उसका सेकंड नंबर बी। गिवन स्ट्रेट लाइन जो था एक्स, एक एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मीन्स क्या होगा? y इज इक्वल टू 0, वाई एक्सिस x इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब तीनों बनाओगे तो एक क्या हो गया? यहाँ पे ऐसे भी y एक्सिस बनाओगे, ये y एक्सिस हो गया, x इज इक्वल टू 0 होता है। x एक्सिस, तो x एक्सिस ये वाला लाइन हो गया। देन 3x प्लस 4y माइनस 12। तो अगर इसका बनाओगे तो क्या हो जाएगा कि
3x प्लस 4y माइनस इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 0 पुट करो तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 0 पुट करो तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। तो ये वैल्यू 4 0 x है, यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा डायरेक्टली, ये 0,3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे पॉइंट्स आ गया, ये हो गया 0,0, 3 वर्टिसेस मिल गए हैं। तो सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या लिखेंगे, 0 प्लस 4 प्लस 0/3 एंड 0 प्लस 0 प्लस 3/3। समझ में आया, g का वैल्यू 4/3 एंड 1। समझ में आया, यस और नो? यस सर। फाइंड द centroid of triangle whose midpoints of sides are 0 0 1 0 0 1 1 0 एंड 1,1। बताओ तो क्या होगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक, जल्दी से करके बताओ। इतना कम लोग क्यों आ रहा है जी? संचिता, विवेक, रवि, कृष्णा, देवांशु, देव, अंशिका, अभिषेक, शिवेंद्र। सर वो लाइन वाला कैसे फाइंड करते हैं, फिर से बता देना, वो वाला नहीं समझ में आया है। ये तो 3 लाइन्स है, तो टेकिंग यस सर। दो लाइन को लेंगे एक साथ तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ये आ जाएगा। यहाँ पे 2 लाइन को लोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ तो डायरेक्टली आ रहा था वो, इसीलिए सिंपल हो गया है। अब ये दोनों सर लाइन को 2,3 2,3 2, 2,3 जैसे इसका तो बता दे। अच्छा, इसके बाद डिस्कस कर दूंगा, पहले ये तो बताने दो। इसमें ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल का मिड पॉइंट ये ABC हो गया। सपोज किसी भी पॉइंट को इसको 0,1 एज्यूम कर लिए, इसके मिड पॉइंट को 1,0, देन ये हो जाएगा 1,1। ठीक है, So one, so हाँ बोलो बोलो। 1/3 और 2/3 आया। 1/3 और 2/3 2/3। और किसी का? वन बाई थ्री एंड 2/3। वो 0 0 नहीं तो एक 2/3 आएगा था। 2/3 देखो Yes, sir. इसके केस में क्या होगा कि मिड पॉइंट गिवन रहेगा, तो अगर मिड पॉइंट गिवन है तो इसका भी सेंट्रॉइड निकालोगे और ये वाले ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालोगे तो क्या होगा, दोनों का सेम पॉइंट आएगा, दोनों का सेम ही पॉइंट मिलेगा। तो डायरेक्टली निकाल सकते हो, अदरवाइज वर्टिसेस निकालेंगे सी का, तो सी का वर्टिसेस निकालोगे तो कैसे निकालोगे। देखो एक तो हो गया कि ये जो मिड पॉइंट से यहाँ पे लिख लेना, centroid of triangle ABC and the triangle formed by using midpoint of sides will be same।
क्या होगा, दोनों का सेम होगा। देखो चेक करना चाहते हो तो शॉर्टकट तरीके से क्या करना कि अगर ये साइड डायरेक्टली अगर कैलकुलेट करना है तो डायरेक्टली कैलकुलेट करना है इस वाले सी के कोऑर्डिनेट को, तो ये क्या करना, ये दोनों को ऐड करना, इसके एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करना और इसके जस्ट जो सी के अपोजिट साइड रहेगा जिसका मिड पॉइंट है उसको सब्ट्रैक्ट करोगे। तो ये 1 + 0, देखो सी वाले को क्या लिख रहे हैं 1, ध्यान देना यहीं पे लिखोगे तो ज्यादा बेटर होगा। क्या कर रहे हैं वो ऑब्जर्व करना, ए बी सी 1 1 0 1 1, 0। अब सी के कोऑर्डिनेट को फाइंड कर रहे हैं तो देखो क्या करेंगे, इसको और इसके एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे तो 1 + 0 और इसके जस्ट अपोजिट है उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। देन y कोऑर्डिनेट, तो ये वाले और ये वाले को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और ये कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे, माइनस में रखेंगे। तो यहाँ पे 0 + 1 - 1, राइट। अब v के कोऑर्डिनेट को फाइंड कर रहे हैं तो देखो क्या होगा, इसके जस्ट एडजेसेंट वाले मिड पॉइंट को ऐड करेंगे। अदरवाइज फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करके बता फाइंड आउट कर सकते हो, वो फॉर्मूला भी बता देंगे कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 एज्यूम करो मिड पॉइंट दिया हुआ है, वहां से 3 इक्वेशंस आ जाएंगे, 3 अननोन्स आ जाएगा। देखो ये दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 1 + 0 और इसके जस्ट अपोजिट में है उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस। y कोऑर्डिनेट के 1 + 1 और इसके जस्ट अपोजिट में 0 है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। a कोऑर्डिनेट के लिए इसके जस्ट x कोऑर्डिनेट के एडजेसेंट को ऐड करेंगे और अपोजिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 हो जाएगा। देखो 1 + 1 होगा, बोलो 1 + 1 माइनस क्या हो जाएगा, 0। y कोऑर्डिनेट 1 + 0 - 1 1 + 0 - 1। तो फाइनली जो वर्टिसेस आ गए हैं, a का जो वर्टिसेस आ जाएगा वो 2 0, b का वर्टिसेस v वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो 0 2 एंड सी कोऑर्डिनेट जो आएगा वो 0, 0 आ जाएगा। आ गया जी। तो क्या करोगे, जी का जो कोऑर्डिनेट आएगा 2 + 0 + 0 तो 2/3 2/3। समझ में आया, समझ में आया और नहीं, यस और नो बोलो। Yes, sir. ओके अगर इसी में वर्टिसेस फाइंड करना चाहते हो, ये वैल्यू दिया हुआ है 0 1, अच्छा 1 1 1 1 0 1 1 0, इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो यहाँ से मिड पॉइंट दिया हुआ है, ये क्या 1:1 मिड पॉइंट है, तो क्या लिखेंगे x2 + x3 / 2 = 0, ये 0 x कोऑर्डिनेट है। y2 + y3 / 2 = क्या हो जाएगा 1। इस तरह से इक्वेशंस इसके लिए भी बनेगा, इसके लिए भी बनेगा, वहां से x1 y1 x2 y2 x3 y3 सारा आ जाएगा। यस और नो, अरे बोलो तो, यस बन जाएगा ना वैसे भी। अब देखो Yes, sir. 3 स्ट्रेट लाइन के लिए पूछा था कि अगर सपोज x + y = 1 है, ओके x + y = 1, यहाँ पे या सिंपली इसको लिख लो 3x + 4y = 12 है। देन x = 3 और y = 4। इससे जो सेंट्रॉइड बनेगा वो फाइंड करो, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। इससे एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, सिंपल है। देखो x प्लस ये जो लाइन हो जाएगा 3x + 4y = 12 का लाइन,
अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 3, ये वाला लाइन, ठीक है। x इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू 4 कर लो, ज्यादा सिंपल हो जाएगा अदरवाइज, ठीक है। अच्छा ठीक है, x इज इक्वल टू 3 ही रहने दो। यहाँ पे y इज इक्वल टू 4, ये पॉइंट जो आया है वो कितना आ जाएगा बताओ तो। सर ये जो 3 पॉइंट है यहाँ पे 4,0 होगा और ये 0, क्या होगा 3 होगा, बताओ। यस सर। Yes, sir. अब y इज इक्वल टू 4 करोगे तो 4 का लाइन इस तरह से जाएगा, y इज इक्वल टू 4, ये तो 10th में पढ़े हो ना। यस y इज यस इक्वल टू 4 वन वेरिएबल में, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ये आ जाएगा। x इज इक्वल टू 3, यहाँ पे 4 0 आ रहा है तो x इज इक्वल टू 3 इस तरह से, तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यस ये आ सर। जाएगा। अब ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया। अब ट्रायंगल फॉर्म हो गया तो यस ये सर। वाले पॉइंट फाइंड करना है, ये वाले पॉइंट फाइंड करना है, ये वाले पॉइंट फाइंड करना है, देन इसका सेंट्रोइड निकालना है, बन जाएगा ना। यस और नो? यस सर। ओके। यस यहाँ यस। तक यहाँ तक कोई दिक्कत? देवांशु समझ में आया? 3 डिफरेंट स्ट्रेट लाइन है, उसका क्या करना है, फाइंड करना है। देवांशु यस सर। समझ में आया? यस सर। ओके नेक्स्ट, इन सेंटर, इसका बताओ क्या होता है कॉन्सेप्ट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर होगा तो क्या मिलेगा, इन सेंटर मिलेगा, ध्यान दो। अगर ये कंप्लीट क्या है, थीटा है, तो एंगल बाइसेक्टर मींस क्या होगा जी, बताओ रवि। थीटा बाई 2 से जो होके जाएगा। एग्जैक्टली ये जो एंगल बनेगा वो थीटा बाई 2 होगा, ये भी जो एंगल बनेगा वो थीटा बाई 2 होगा। तो इसी तरह से क्या होगा, 3 डिफरेंट लाइंस होंगे, यस और नो? ये क्या होता, ये इन सेंटर हुआ, कैपिटल आई, डिनोटेड बाई कैपिटल आई। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, राइट। तो इसका फॉर्मूला बता दे रहा हूं, ऐसे इसका कॉन्सेप्ट देखो कैसे होगा। जो फॉर्मूला पहले बता देते हैं कि अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी, तो ए के जस्ट अपोजिट जो साइड होता है उसको स्मॉल ए से, लेंथ है ये बेसिकली लेंथ ऑफ बी सी, लेंथ ऑफ बी सी, बी के जस्ट जो अपोजिट साइड होता है उसको स्मॉल बी से, ये लेंथ हो गया। सी के जस्ट अपोजिट जो होता है उसको स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। इसको x1 y1 कोऑर्डिनेट हुआ, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड सी का कोऑर्डिनेट x3 y3। यहाँ पे i का जो कोऑर्डिनेट होगा i x, y, तो x जो लिख रहे हैं ध्यान देना, कॉन्सेप्ट इस तरह से याद रखना कि a इंटू क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट साइड, मींस x1 लिखोगे तो जस्ट अपोजिट साइड का लेंथ जो उसके जस्ट सामने रहेगा, तो a इंटू x1। अगर b का लिख रहे हो तो b इंटू क्या हो जाएगा, x2, जस्ट उसके अपोजिट वर्टेक्स वाले जो कोऑर्डिनेट होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो b इंटू x2 प्लस c इंटू x3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। इसका प्रूफ भी बताऊंगा। y इज इक्वल टू a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। ये आ गया i। इसी में थोड़ा चेंज कर रहे हैं, कुछ करेंगे नहीं, फॉर्मूला यही है, इसमें कंफ्यूज मत होना। एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, इसको x1 y1 बोल दिए,
x2 y2 x3 y3 इसको a b एंड ये वर्टेक्स सी हो गया। तो b के सामने ये स्मॉल b, a के सामने स्मॉल a और c के सामने स्मॉल c। अब बताओ i का जो x, y है तो x इज इक्वल टू क्या होगा, क्या बताए थे फॉर्मूला। देखो यहाँ पे x1 y1 ऑर्डर में बताएं तो कोई चेंजेस नहीं होगा, वो लग रहा है कि ऑलवेज इसी तरह से यूज करना है। a x1 b y2 b x2 प्लस c x3, लेकिन abc के एंड x1 y1 को क्या करेगा, चेंज कर देगा। तो क्या फॉर्मूला होगा, तो ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि x1 के साथ कौन सा मल्टीप्लाई होगा, जस्ट अपोजिट वाला साइड। तो यहाँ बताओ फॉर्मूला क्या लिखेंगे। सर x3 into a plus x1 into b plus बोलो फिर x2 से, into c divided by a plus b x2 plus इंटू c. एग्जैक्टली a इंटू x3 प्लस Yes. b So इंटू b x1 into और x1 प्लस c इंटू x2 x. डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। चलो इसमें कंफ्यूजन अब नहीं ना होगा। No sir. x3 a इंटू x3 y के साथ है ना, y कोऑर्डिनेट। ओके a इंटू y3 प्लस b इंटू y1 प्लस c इंटू x2 डिवाइडेड बाई a प्लस b So प्लस y2. c y2। थैंक यू, समझ में आ गया। अब देखो इसका डेरिवेशन बताते हैं। तो इसके लिए रिक्वायर्ड क्या है कि वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। अगर वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट पता होगा तो अगर a फाइंड करते हो तो a इज इक्वल टू फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, डिस्टेंस है ना, तो x1 Yes. माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया। b को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, x2 माइनस x3 का 6. होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। लेंथ है, समझ में आया। Yes. सिमिलरली इसका भी लिख लेना है, एबीसी क्या आएगा जो, आई बात समझ में। अब एक प्रॉब्लम बताते हैं उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। फाइंड द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल whose vertices are whose vertices are 0,3 4,0 and 0,0। चलो बताओ क्या होगा। सिंपल दिया हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलो बताओ। Find the in center of triangle whose vertices are 0,3 4,0 and 0,0। जल्दी से बताओ कैलकुलेट करके। पहले इसका रफ डायग्राम एक बनाना, देन उसको सॉल्व करना। बताओ जल्दी से। सर 1:1। 1,1,1। यस सर। अच्छा, एग्जाम भी चल रहा है क्या स्कूल में। Yes, sir. स्कूल में कौन कौन सा स्कूल का। रायप्पा का चल रहा। अयप्पा का। ओके। फाइंड द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर 0,3 4,0। तो एक रफ स्केच करेंगे। तो देखो ये 0,0 हो गया, ये 0,3 एंड 4,0। सिर्फ डॉट को क्लियर होने, इसी पे क्या है क्वेश्चंस रहेगा जो वो थोड़ा ये करेगा कि वर्टिसेस फाइंड आउट करने बोलेगा, लेकिन कैलकुलेशन जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जैक्टली यही रहता है, ध्यान देना। ये हो गया। अब तुमको फाइंड करना है क्या, इन सेंटर। तो 3 वर्टिसेस दिया हुआ है, चलो ये प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे, मींस लेंथ इसका।
तो लेंथ फाइंड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये लेंथ कितना होगा 4 और ये वाला लेंथ 5 होगा। तो आई समवेयर यहाँ पे होगा, यस और नो? एक्स कॉमा वाई यही फाइंड करना है। तो एक्स इज इक्वल टू देखो 0 इंटू जस्ट अपोजिट साइड, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 0 प्लस 4 इंटू क्या हो जाएगा 3, तो 3 इंटू 4 लिखो प्लस ये देखो जस्ट अपोजिट साइड को 3 इंटू 4 देन 5 इंटू क्या हो जाएगा 5 इंटू 0 डिवाइडेड बाई लेंथ का जो सम ऑफ क्या होता है लेंथ, तो 3 प्लस 4 प्लस 5 दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 बाई दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। वाई कोऑर्डिनेट इन सेंटर का फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखोगे तो देखो क्या होगा 0 इंटू 5, तो 5 इंटू 0 प्लस यहाँ ये है 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3। समझ में आया? तो 12 बाई 12 दिस इज इक्वल टू 1। तो इन सेंटर जो यहाँ पे आया 1,1। अब एक और इस पे फाइंड करो, फाइंड द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल whose vertices are a comma 0 0 comma b and a comma b। जल्दी से फाइंड करके बताओ। जल्दी से बताओ यार, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। इन सेंटर डिनोटेड बाई आई, सेंट्रॉइड डिनोटेड बाई कैपिटल जी। सेंट्रॉइड होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, इन सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। बन गया a कॉमा 0 0 कॉमा बी a कॉमा बी, कुछ समवेयर यहाँ पे जाएगा, ट्रायंगल बनेगा इस तरह से ज्वाइन कर दो। हाँ बोलो बोलो। अब क्या करना है, इस वाले लेंथ फाइंड करना है, तो इस वाले लेंथ को लिखोगे, नेमिंग दे दो ए बी सी। तो ए बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे a माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू b। ए बी आ गया। बी सी इज इक्वल टू, अगर ये तो डायरेक्टली दिख रहा है कि इसका लेंथ क्या हो जाएगा a, बट ठीक है a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस b माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a। इस वाले लेंथ ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट a माइनस 0 ए का स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस b माइनस 0 माइनस b का a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट में। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अब आई एक्स कॉमा वाई इन सेंटर फाइंड कर रहे हैं, तो इन सेंटर अगर फाइंड करेंगे तो देखो क्या होगा कि एक्स कोऑर्डिनेट देख रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट में अगर इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसको जस्ट अपोजिट वाले साइड से मल्टीप्लाई करना है, तो बीसी से, तो ए इंटू क्या हो जाएगा, बीसी का लेंथ ए है तो ए इंटू ए, समझ में आ रहा है? प्लस अगर इसको सिलेक्ट करते हैं तो इसके जस्ट अपोजिट वाले से, तो 0 इंटू क्या हो जाएगा बी, प्लस अगर इसको ये वाले को सिलेक्ट करते हो तो a इंटू इसका लेंथ स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई तीनों का लेंथ हो जाएगा a प्लस बी प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा a स्क्वायर
ए इंटू ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, वाई का निकालेंगे, सिंपल है ना सिंपल। वाई का निकालेंगे तो देखो क्या करेंगे, यस सर। 0 इंटू बीसी का लेंथ, जस्ट अपोजिट वाले का 0 इंटू क्या हो जाएगा बीसी, बीसी का लेंथ क्या है ए है, प्लस बी इंटू अगर ये वाले किए हैं तो जस्ट अपोजिट वाले लेंथ का, तो अपोजिट वाले लेंथ कितना है बी है, प्लस अगर इस वाले यहाँ बी इंटू लेंथ हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से आ गया बी इंटू बी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया वैल्यू इन सेंटर का। समझ में आया या नहीं? यस। ओके देन अब नोट, ये क्या है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मींस ये थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2, कोई दिक्कत नहीं ना, दोनों एंगल क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो 10th में एक थ्योरम है कि एंगल बाइसेक्टर होगा तो क्या होगा, अगर इसको m बोला जाए इसको n बोला जाए, m:n रेशियो में अगर ये d क्या कर रहा है AD है जो लाइन m:n में डिवाइड कर रहा है, तो वहां पे पढ़े होगे कि AB बाई AC इज इक्वल टू m:n। अब इसका यहाँ पे नहीं बताऊंगा कि इसको कैसे प्रूफ करते हैं, ये 10th में पढ़ना था। एंगल बाइसेक्टर यस सर। रहेगा यस सर। तो ये प्रूफ होता है। ए बी लिखेंगे तो जस्ट इसके सामने जो साइड आता है ये जो ये वाले लेंथ लिखेंगे, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि इसको ए बी बाई बी डी भी लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू ए सी बाई सी डी भी लिख सकते हो। नहीं समझ में आया, इसी को चेंज करके लिख आया सर। सकते ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई सी डी लिखते थे। बोलो यस अरे सर। कोई दिक्कत नहीं ना। अरे इसी को एक्सटेंड करके इस तरह से बनाया जाता है ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल इधर एक्सटेंड करके बनाया जाता है, उसमें 10th में पढ़ना है? यस सर याद। याद है ना? अब ध्यान दो, तो अगर ये ए हो गया बी हो गया सी हो गया और ये एंगल बाइसेक्टर है, डी पॉइंट है। अब ध्यान देना, इसका जो लेंथ होगा ए बी का वो क्या हो गया स्मॉल सी होगा, स्मॉल सी। ये वाला जो लेंथ होगा वो स्मॉल बी होगा, यस और नो? तो यस। बी डी बाई सी डी का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा बी डी बाई सी डी, सी बाई बी आएगा कि अकेले नहीं नहीं? आ गए यस सर। आ जाएगा। यस सर। तो अगर ये दिया हुआ है ए पॉइंट है x1 y1 और ये x2 y2 और ये x3 y3, तो ये पॉइंट निकल जाएगा। तो अगर इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर बोलता तो ये पॉइंट डी फाइंड कर लोगे, इसको यूज करके ये सेक्शन फॉर्मूला, ये क्या हो जाएगा सी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। नहीं बोलो सर रेशियो। सी बाई बी, यस सर। सी बाई बी, तो ये पॉइंट आ जाएगा। यस सर आ जाएगा। वाई यूजिंग लिख देता हूं सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट द, ये याद रखना ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ a straight line
AD मीन्स ये क्या है, एंगल बाई सेक्टर। थ्रू ए, आई बात समझ में। AD का जब A पॉइंट पता है, D पॉइंट पता रहेगा, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन AD का लिख सकते हैं, यस और नो, अगर यस रिक्वायर्ड सर। हुआ तब। ठीक है, अगर इस तरह से BD को एक्सटेंड किया जाए तो ये रेशियो हम लोग को पता रहेगा, ये दोनों, तो ये पॉइंट E पॉइंट फाइंड करके देना हम लोग क्या कर सकते हैं, BE का इक्वेशन अगर बोलेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर पासिंग थ्रू B, मींस B वर्टेक्स से जो एंगल बाइसेक्टर लाइन पास कर रहा है उसका इक्वेशन लिखना है, तो क्या करेंगे, E फाइंड करेंगे, देन 2 पॉइंट पता चल जाएगा, 2 पॉइंट से इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, यस और नो। अब देखो, अब इसमें थोड़ा सा और है, बस समझाना चाह रहे हैं, ये सब पता होना चाहिए, बेसिक है। ये एंगल बाई सेक्टर हो गया, थीटा थीटा, अभी यहाँ थीटा बाई 2 ही रख लो। ए बी सी, राइट। तो ये जो रेशियो आया वो क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट जो वैल्यू है वो ए हो जाएगा, कंप्लीट ये जो वैल्यू लेंथ है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और इसको सी से बोलेंगे, तो ये रेशियो सी और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा रेशियो, दिस रेशियो ये डी है, तो बी डी बाई सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई बी होगा, यस और नो, अभी बताएं। अब देखो इसका भी एंगल बाई सेक्टर, ये जहां पे पॉइंट कट कर रहा है यही क्या होगा, इन सेंटर होगा, आई बात समझ में। यस सर। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे, ध्यान दो, इस वाले ट्रायंगल में ये ए है और ये डी है, और ये पॉइंट क्या है, ये बी है। देखो इसमें भी ये क्या है, अगर बीटा बाई 2 लिखोगे तो ये बी बाई 2 होगा, एंगल बाई सेक्टर है ना, एंगल बाई सेक्टर, नहीं समझ में आया, ये आया सब सर। नो। अब ये रेशियो क्या दिया हुआ है, ये वाला जो वैल्यू दिया हुआ है इसका BD का अगर फाइंड करोगे, देखो B बाई डी यहाँ से फाइंड करोगे तो देखो क्या होगा, यहाँ से लिख सकते हो CD उल्टा कर दो बाई BD का फाइंड करना है, डिवाइडेड बाई B बाई C हो जाएगा। अब दोनों तरफ ऐड कर दो, कितना 1, तो CD प्लस BD डिवाइडेड बाई BD इज इक्वल टू B प्लस C बाई C। क्या किए हैं, दोनों तरफ ऐड कर दिए, यहाँ पे क्या किए हैं, एडिंग 1 बोथ साइड। नहीं समझ में आया, मैं इसको लिखे हैं CD बाई BD प्लस 1 इज इक्वल टू B बाई C प्लस 1, समझ में आया। तो ये आएगा ये आ गया। CD प्लस BD, CD प्लस BD इज इक्वल टू क्या है, A है, तो A बाई BD इज इक्वल टू B प्लस C बाई C। ठीक है, तो यहाँ से BD का जो वैल्यू आ जाएगा वो AC बाई क्या आएगा, B प्लस C आएगा, नहीं बोलो। यस सर। तो ये जो वैल्यू आ रहा है ये ध्यान देना, AB का तो कंप्लीट वैल्यू क्या दिया हुआ है, C है, और ये BD का जो वैल्यू आ गया वो AC बाई क्या आ गया, B प्लस C आ गया। अब तुमको बोलेगा कि इसका जो रेशियो है ये I है, तो AI बटे AI डिवाइडेड बाई ID, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ तो, AI मींस इस वाले ट्रायंगल में, ध्यान देना इस वाले ट्रायंगल में देख रहे हैं, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो सर AB बाई BD, BD। हाँ यहाँ पे क्या आएगा, BD बाई AB इज इक्वल टू, अच्छा AI लिखे ना, तो AI कर सकते हो, AI करोगे तो पहले ये भी लिखना पड़ेगा, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। देखो AB बाई BD। BD इज इक्वल टू AI बाई ID होगा, राइट, होगा या नहीं, तो यस AI, सर होगा। तो यहाँ पे AB का वैल्यू कितना है, C है,
एंड आईडी यहाँ पे बीडी का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है, ये ए सी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, यहाँ से आ जाएगा सी सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए आई बाई आई डी का जो वैल्यू आएगा वो बी प्लस सी बाई क्या होगा, ए होगा। समझ में आया, समझ में आया? अगर आई यहाँ पे है, नहीं भी समझ में आया तो 1 बाई 1 देख लेना, वो समझ में आ जाएगा। ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए आई बाई आई डी इस तरह से याद रखना। ए आई ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये वाले बी हो जाएगा और ये जो कंप्लीट होगा वो सी हो जाएगा। तो ए आई बाई आई डी, ठीक है, दिस बाई दिस कर रहे हैं तो देखो क्या होगा कि b प्लस सी मीन्स ये दोनों को क्या कर देना है, ये वाले को सम कर देना है, ये वाले रेशियो में चला जाएगा, b प्लस सी बाई क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। समझ में आया? इसी में चेंज करेंगे नेमिंग। अगर नेमिंग चेंज कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं a b एंड c, और यहाँ से पूछ रहे हैं ये पॉइंट d हो गया और ये i हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग ये b हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग a हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू होगा वो c हो जाएगा। तो बताओ सी आई बाई आई डी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सी आई बाई आई डी, जल्दी से बताओ। इसके कॉन्जुगेट का सम क्या बाइसेक्टर कौन है? बाइसेक्टर, ये इन सेंटर दे दिए है ना, तो इसका मतलब समझ में आना चाहिए ना, आई दिया हुआ है इन सेंटर, तो सी आई बाई आई डी कर रहे हैं ना, इन सेंटर ये है, नहीं समझ में आया? आई मीन्स बाई डिफॉल्ट क्या होना चाहिए, इन सेंटर, यहाँ पे इन सेंटर ही बता दिया हूँ ना। तो जस्ट क्या ए सी आई बाई आई डी करेगा तो क्या होना चाहिए, ये याद होना चाहिए कि इसके जस्ट जो एडजेसेंट साइड होता है उसको सम करते हैं और जस्ट अपोजिट वाले का क्या ले लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं। आई बात समझ में? यस और नो? सर थोड़ा थोड़ा है थोड़ा थोड़ा कहाँ पे दिक्कत हुआ है बताओ? तो वो दिक्कत नहीं हुआ सर, वो 1 बाई 1 तो करवाया हूँ बदमाश। नहीं नहीं सर, वो थोड़ा सा मैनिपुलेट करने में तो प्रॉब्लम हो गया सर। वहाँ पे आपने ये रेशियो लिया क्यों, इसलिए कौन सा रेशियो? सर वो जो ब्रेक कर दिए ना आप अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में। अच्छा ये वाला, ये समझने के लिए ब्रेक किए थे हम। यस सर। समझा दूं फिर से, या हो गया है, हो जाएगा? सर हो गया सर, हो समझ गया गया। ना? हो इसमें गया। मेनली याद क्या रखना है सर? मेनली याद रखना क्या है कि एक तो समटाइम्स क्वेश्चंस, यहाँ इवन जेई एडवांस में भी इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस पूछता है, या कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चंस रहेगा स्टेट लाइन में, तो हो सकता है कि इसका कॉन्सेप्ट का यूज हो। तो जनरली ए बी और सी है, तो बोलेगा कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए वाला लिखना है, तो इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा। हो सकता है कि 3 स्ट्रेट लाइन दिया हुआ रहेगा और बोलेगा कि ए से पास होने वाले एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन फाइंड करो, ठीक है। तो वहां पे क्या करना पड़ेगा कि x1 y1 फाइंड करना पड़ेगा। अगर स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है तो x2 y2 ये आ जाएगा कोऑर्डिनेट, x3 y3। अब डी पॉइंट जो डायरेक्टली होगा वो रेशियो क्या हो जाएगा, सर ए बी बाई। हाँ, तो ये जो बी डी बाई, याद रखना ये बी डी बाई ये सी डी सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी ए बी बाई बाई ए सी। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का वैल्यू सी बाई बी, है ना? यस सर। तो ये ध्यान रखना। एक पॉइंट ये हो गया, तो डी का कोऑर्डिनेट देखो, डी का ये रेशियो आ गया दोनों का, तो अब ये पॉइंट फाइंड कर सकते हो, एक तो ये चीज हो गया। यस सर। अब जो इन सेंटर फाइंड करते हैं उसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है कि देखो क्या हो गया, डी पॉइंट, अभी डी पॉइंट तो फाइंड कर लोगे यूजिंग दिस, एंड यहाँ पे ए पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, और ये जो वैल्यू है आई, तो यहाँ से इसको लिख लो, उल्टा मत करो, उल्टा में फिर उल्टा करना पड़ेगा, समझाने में कंफ्यूजन। ए
ए हो गया एंड ये क्या हो गया, डी हो गया। तो ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 और ये हो गया। डी का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लोगे, कैसे फाइंड करोगे? डी का जो कोऑर्डिनेट होगा इसके लिए देखो अलग से फाइंड करना, डी हो जाएगा ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। बी का कोऑर्डिनेट x2 y2, ध्यान दो, सी का कोऑर्डिनेट x3 y3 और ये जो रेशियो है वो c बाई बी है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। अब ये पॉइंट आ गया, इसको सपोज यहाँ पे बोल दो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, तो ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। अब ये जो रेशियो है ए आई अब आई डी बताए हैं कि ये दोनों का क्या हो जाता है, सम हो जाता है। तो ये साइड क्या है, b प्लस सी आई ए डिवाइडेड बाई ए। नहीं समझ में आया? अब ये आई निकल जाएगा यहाँ से, बोले ना सर ये पार्ट फिर चेक प्लस, हाँ डी तो निकल जाएगा, डी तक कोई दिक्कत नहीं ना है? नो बोलो, डी निकल नो जाएगा। सर। ओके, अब डी निकल जाएगा तो क्या करना है कि इन सेंटर फाइंड करना है। ये आई हो गया इन सेंटर, तो डी पता है ए पता है। तो अब सेक्शन फॉर्मूला यूज करने के लिए ए आई बाई आई डी अगर रेशियो पता हो जाएगा तो क्या आई फाइंड कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो वही यूज करना, बी ये क्या हो गया, ए आई बटे आई डी का जो रेशियो है बी प्लस सी बाई ए है। इट मीन्स ये एम बाई एन है, तो एम के तरह ये ट्रीट हो जाएगा और एन के तरह ये ट्रीट हो जाएगा। देन यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला आई का क्या करेंगे, एक्स एंड वाई पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। नहीं समझ में आया? सर आ गया? यहीं से फाइंड करोगे तो वो जो आएगा एक्स कोऑर्डिनेट जो आएगा वो ए एक्स वन प्लस बी x2 प्लस सी x3 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी आएगा और y जो ऑर्डिनेट जो यहाँ से आएगा वो a y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3। ये प्रूफ करके बता दूं या ट्राई करोगे? ये होमवर्क में रहा है, ये आ जाएगा। आ जाएगा ना? चलो यहाँ तक इन जी नो सर, सेंटर वो जो रेशियो, सर वो जो रेशियो है बी, एग्जैक्टली सर वो वही बस यूज समझ करना। गया सर, जो बी प्लस। हाँ, सबको समझ में आया? अंशिका, संचिता, यस सर। समझ में आया? नहीं? यस। सर ए आई और आई डी का रेशियो को बताइए ना सर। ए बी सी, बस बहुत सिंपल है। इसको देखना, बहुत केयरफुली देखना। तो ए से ये पास कर रहे हैं, इसको नेमिंग दे दिए डी, इन सेंटर को आई बोले हैं, ठीक है। ये जो वैल्यू होगा बोले हैं कि बी जो एंगल रहेगा उसके जस्ट अपोजिट वाले जो साइड के लेंथ बोला जाता है, साइड का लेंथ, उसको स्मॉल बी से डिनोट किया जाता है। सी के जस्ट अपोजिट वाले जो साइड रहता है उसको स्मॉल सी से, और ए के जस्ट सामने उसको स्मॉल ए से। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब देखो, सर अगर ये एंगल वाइज सेक्टर है, हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या दिक्कत हुआ? नो सर, सर दिक्कत नहीं, दिक्कत क्या है? सर नहीं सर आप। ओके, देन अब बताएं कि ये क्या है, एडी एंगल वाइज सेक्टर है। एडी एंगल वाइज सेक्टर है, तो यहां से ए बी, अब आई ए सी जो आएगा वो होता है बी डी बाई सी डी। तो इससे लिखेंगे ए बी का लेंथ क्या है, ए बी इज इक्वल टू सी और ए सी इज इक्वल टू बी। तो बी डी बाई सी डी का जो रेशियो आया वो सी बाई बी आया, ठीक है। तो यहां से ये जो वैल्यू आया वो ध्यान रखना, ये बी है और ये सी है और ये डी अगर क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है पॉइंट, तो इसका जो रेशियो है वो क्या आ जाएगा, सी बाई बी। अब समझ में आ गया? ये लेंथ और ये लेंथ का रेशियो यहां तक क्लियर हो? यस अब यहां से अगर फाइंड करना रहेगा तो इसी ट्रायंगल में देखो एक्सटेंड कर रहे हैं, ये आई से पास करेगा, ये भी क्या है, एंगल वाइज सेक्टर है। ये एंगल वाइज सेक्टर है, तो
तो इस ट्रायंगल में ध्यान देना, एंगल बाई सेक्टर है तो ट्रायंगल ये वाला लेंगे, इस बार सिलेक्ट करेंगे ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी में देखोगे कि इसका जो रेशियो आएगा तो ए बी बाई बी डी दिस इज इक्वल टू, जब ए बी लिखे हैं तो ये वाला जस्ट क्या होगा, ये एंगल बाई सेक्टर है तो ये वाले लेंथ आ जाएगा ए आई। यस बी डी लिखे हैं तो इसके जस्ट अपोजिट वाले आ जाएगा आई डी। समझ में आया? यस यहाँ यहां तक आ गया। चलो ओके, देन अब बी डी का फाइंड करना है। यहाँ पे दिया हुआ है कि बी डी, यहां से लिखोगे तो बी डी बाई सी डी दिस इज इक्वल टू सी बाई बी। तो ये रेशियो दिया हुआ है ना, अब बीडी का लेंथ फाइंड करना है तो बीडी का लेंथ फाइंड करेंगे तो यहाँ से देखो डायरेक्टली अगर +1 कर देंगे तो बीडी क्या होना चाहिए, ये जो बीसी है यहाँ देख लो, बीसी इज इक्वल टू क्या है, बीडी प्लस सीडी है ना। तो क्या करेंगे, बीडी का लेंथ यहाँ पे Yes. रिक्वायर्ड है, देखो ये बीडी का वैल्यू क्या होगा, ये भी तो डायरेक्टली पता है, ए बी इज इक्वल टू सी है, बीडी का वैल्यू पता नहीं है तो इसको क्या करेंगे, पहले रिवर्स कर देंगे तो सी डी बाई बी डी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी बाई सी एडिंग 1 बोथ साइड, सी डी प्लस बी डी प्लस 1 इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, No, 1 sir. दोनों साइड ऐड किए हैं तो सी डी प्लस बी डी डिवाइडेड बाई बी डी इज इक्वल टू बी प्लस सी बाई सी। अब क्या करेंगे, जो बी डी प्लस सी डी का वैल्यू है वो क्या है, A बी सी A के बराबर है। yes sir. अब बी सी का वैल्यू क्या है, ए है, तो इसको लिखेंगे ए बाई बी डी इज इक्वल टू बी प्लस सी बाई सी। तो यहाँ से बी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए सी बाई बी प्लस सी। ये समझ में अब आया? अब बी डी Yes का sir. यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो ए आई बटे आई डी आएगा। लेकिन ये तो प्रोसेस हुआ ना, डायरेक्टली वैल्यू याद रखना है तो ये बता दिया हूँ कि क्या करना है, बोलो डायरेक्टली क्या करना है कि सर एडजस्ट साइड को ऐड करके हाँ, और और नीचे वाला लिख जस्ट सकते अपोजिट वाले को डिवाइड करना है। समझ में आ गया? चलो Yes. इस पे अब नहीं, बहुत मुश्किल होता है इसको समझाना, याद नहीं रखोगे तो। इन सेंटर हो गया, एक सेंटर में ज्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ लेकिन टाइम है ना अभी, ओके टाइम है। तुम लोग बहुत गधा है आदमी हो, एक बार में समझता ही नहीं। एक सेंटर देखो, ये ट्रायंगल हुआ ए बी सी, तो एक सेंटर में क्या होगा कि इसको एक्सटेंड कर देंगे, राइट, और इसके जस्ट ये क्या है, एंगल बाई सेक्टर ऑफ ए का, एंगल बाई सेक्टर ऑफ ए का ये वाला हो गया, ये इस तरह से एक्सटेंड करेंगे। देन अब ये जो बी का है वो बाहर वाले एंगल बाई सेक्टर लेंगे, मींस इस और इस एंगल का बाई सेक्टर लेंगे तो ये कुछ इस तरह से जाएगा। देन AC को जो एक्सटेंड किए हैं वो लाइन गया, देन BC का उसका एंगल बाई सेक्टर लेंगे तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। यही जो होता है वो एक सेंटर होता है, इसको IA बोलते हैं, इसके जस्ट अपोजिट वाले IA, ए के जस्ट सामने जा रहा है, ए वर्टिक्स से जस्ट सामने जा रहा था, IA लिखेंगे। अब देखो इसको, ये जो आएगा वो एक सेंटर with respect to vertex A, राइट, तो IA सबस्क्रिप्ट में आ जाता है IA। अब इसका जो वैल्यू होगा वो बहुत सिंपल है, ये सर्कल कुछ इस तरह से जाएगा, सॉरी इस तरह से, ये परपेंडिकुलर एक लाइन होता है,
उसका उतना जानने की जरूरत नहीं है, यहाँ देख लो। हाँ ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन रहेगा, मीन्स यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन होगा इस तरह से, और इस पे जो भी परपेंडिकुलर डालेंगे उस तरह से पास होगा यहाँ पे, ऐसे सर्कल लेके जाएगा, राइट। तो आई ए इज इक्वल टू क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं तो क्या करना कि इन सेंटर वाला फॉर्मूला लिखना, आई ए लिख रहे हैं तो ए एक्स प्लस ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी, ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री बाई ए प्लस बी प्लस सी। अगर ए के जस्ट अपोजिट जा रहा है ये वाला पॉइंट, तो ए को रिप्लेस कर देंगे माइनस ए से, तो ये माइनस ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी, और माइनस ए से रिप्लेस कर रहे हैं, माइनस ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाई माइनस ए प्लस बी प्लस सी। आई बी लिखेंगे तो आई बी लिखेंगे तो क्या होगा, बी रिप्लेस्ड बाई माइनस बी, किसमें, इन फॉर्मूला, इन फॉर्मूला ऑफ इन सेंटर, याद हो जाएगा, यस याद होगा या नहीं, सिंपल है। इन सेंटर तो क्या लिखेंगे, आईवी का वैल्यू, आईवी कहने का मतलब वर्टेक्स बी के जस्ट अपोजिट जो इधर आएगा, समझ में आया, आई सी ये जाएगा, ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तीनों जो है आई सी यहाँ पे हो जाएगा, आई बात समझ में। तो आई बी लिखेंगे तो क्या होगा, बी को रिप्लेस करेंगे माइनस से बी से, तो ए एक्स वन माइनस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई ए माइनस बी प्लस सी, ए वाई वन माइनस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाई ए माइनस बी प्लस सी। समझ में आ गया ना, बोलो ये सुनो, यस सर। सिंपल है इसमें यार, फॉर्मूला ध्यान में रखना, इन रेडियस, जैसे ये क्या होता है, इन सेंटर जो होता है वही होता है, और इंस्क्राइब्ड किया जाता है सर्कल, जैसे एक सर्कल हो गया, ये क्या हो गया, एक सर्कल हो गया, तो जो इसका रेडियस होता है ये सेंटर, ये रेडियस यहाँ से तो परपेंडिकुलर बाय डिफॉल्ट है किया जाएगा, ये ट्रायंगल हो गया, ये सेंटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू इन सेंटर ऑफ, बोलो, ऑफ सर्कल ऑफ ट्रायंगल, ओके। और ये परपेंडिकुलर होता है वो तो पता है, ये ध्यान रखना, ये हो गया इन रेडियस, समझ में आया, तो ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट वन, ऑर्थो सेंटर, ये बताओ क्या होता है, सर जहाँ पे अल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करता है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स, यही ना, ठीक है। अल्टीट्यूड्स क्या होता है, बोलो,
So perpendicular line from अगर इसको opposite देखेंगे side to a point. परपेंडिकुलर लाइन drawn from vertex to opposite side. जैसे देखो राइट, यहां ध्यान देना। ए बी सी हो गया, तो ए के थ्रू यहां से चलेंगे तो ये जस्ट अपोजिट साइड पे एक 90 डिग्री का, अप टू 90 डिग्री, सॉरी एट 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्टीट्यूड्स हो गया सेकंड का। इससे एक 90 डिग्री पे प्लॉट किए, ये क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अब ये क्या हो गया 90 डिग्री, एक ही पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करना चाहिए ऑल थ्री एल्टीट्यूड्स, ये भी क्या होगा 90 डिग्री पे, ठीक है। ऑर्थो सेंटर इज डिनोटेड बाय कैपिटल ओ। बेसिकली समटाइम्स देखोगे कि एच से भी और एच से भी किया जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे लिख देगा वहां सरकम सेंटर को जनरली ओ से डिनोट कर देगा, तो वैसे ही याद मत रखना, सरकम सेंटर को सी से डिनोट किया जाता है, यहाँ पे ऑर्थो सेंटर को ओ से, तो ये जो पॉइंट है वो कैपिटल ओ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो। तो ये हो गया कैपिटल ओ। अब इसको फाइंड करने के लिए देखोगे फॉर्मूला का यूज होता नहीं है, जनरली फॉर्मूला देखोगे तो इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c डिवाइडेड बाई tan a प्लस tan b प्लस tan c। तो ये फॉर्मूला सिमिलरली y में क्या हो जाएगा, y1 tan a प्लस y2 tan a tan b प्लस y3 tan c, जो इसका यूज होता नहीं है इसलिए यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, कभी भी इसका 2D में यूज नहीं होगा। तो यूज किया जाता है, तो ध्यान देना क्या करेंगे कि इसमें राइट एनी राइट द इक्वेशन ऑफ एनी टू अल्टीट्यूड्स। अब दो इक्वेशन लिख लेंगे, देन फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, दीज टू लाइन समझ में आया, समझ में आया क्या करना है, हेलो। फिर इक्वेशन कैसे लिखेंगे उसका? उसके लिए इंफॉर्मेशन गिवन रहेगा, जैसे देखो इक्वेशंस कैसे लिखोगे, तो स्ट्रेट लाइन यूज करके। अब देखो ए बी सी, सपोज इसका इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस v2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इस लाइन का इक्वेशन a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे कि फर्स्ट फाइंड कर लेंगे दो वर्टिसेस, ये वर्टेक्स सपोज x1 y1 आ गया, बाई सॉल्विंग दीज टू इक्वेशन, ये जो आएगा वो L1, इसको क्या बोलेंगे L3, इसको L1, इसको L2, तो सॉल्विंग L1 एंड L3 आ जाएगा x1 y1। अब देखो
अगर x1 y1 आ गया तो इसका स्लोप जो है, ध्यान रखना, इसका स्लोप इज इक्वल टू m है, तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा बताओ? इसका स्लोप -1/m हो जाएगा। होगा या नहीं? हेलो, कैसे? नहीं, अच्छा, ये पॉइंट ध्यान रखना, अभी के लिए वही याद रखो, तो बाद में समझा दूंगा। अगर कोई इस तरह से लाइन है, ठीक है, इस तरह से लाइन है, देखो एक्स एंड वाई एक्सिस क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, तो दोनों का जो स्लोप होगा प्रोडक्ट में -1 होगा। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो ये ध्यान रखना m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। अभी के लिए इतना ही याद रखो। क्या करना है? m1 इंटू m2 -1 होता है। m1 इंटू m2 दोनों को प्रोडक्ट करेंगे स्लोप का, तो क्या हो जाएगा? -1 होता है। तो अगर m1 गिवन है, m1 इज इक्वल टू एग्जाम्पल में 2, तो m2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1/2। समझ में आ गया? अब परपेंडिकुलर का स्लोप लिखने आ जाएगा, बोलो, ये हो जाएगा ना? अभी तक ये इतना ही याद रखो कि दो परपेंडिकुलर लाइन है, दोनों परपेंडिकुलर लाइन है, तो दोनों के प्रोडक्ट करेंगे, स्लोप, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या हो जाता है? -1 हो जाता है। ये याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या हो जाएगा? -1 होगा, ठीक है, -1 होगा। तो अब देखो, इसका इक्वेशन लिखना है, इसका इक्वेशन लिखना है, तो स्लोप -1/m हो गया और ये पॉइंट पता हो गया, तो इस लाइन का इक्वेशन लिख लोगे। सिमिलरली अगर बी पॉइंट ये x2 y2 सॉल्व कर लेते हो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर इसका स्लोप m1 है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? -1/m1। अब दोनों लाइन, दो लाइन आ गया, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एल्टीट्यूड ये दे देगा, ऑर्थो सेंटर देगा। ओके, देन कुछ क्वेश्चंस करवा देते हैं परपेंडिकुलर लिखने वाले पे, तब ये बता दूंगा। जैसे हाँ, क्वेश्चंस करवा देते हैं। क्या हुआ? फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला इसका नहीं याद फॉर्मूला? रखना है, फॉर्मूला याद नहीं रखना है, प्रोसेस याद रखना है, क्या करना है, जो वही बता देता हूँ अभी। फाइंड, टाइम है, ओके, हो गया, सुबह था। टाइम हो गया, ओके। तो बुकलेट आज मिल जाएगा, अभी ग्रुप में पोस्ट करवा दूंगा, कल से उससे क्वेश्चंस अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये सब क्वेश्चंस मिल जाएंगे उसमें, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट कर देना बनाना, अभी यहीं तक रिवीजन करके आना, यही रहा तुम लोग का होमवर्क। अगर इसको सीख लिए हो तो एक ट्राई करना, अगर यहाँ तक बताएं तो एक क्वेश्चन ट्राई करना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू, इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा ना, परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, perpendicular to the line 3x plus 4y minus 12 is equal to 0 and passing through 1,1. Second, find the orthocenter of triangle whose vertices are 0, 0, 3, 4, 3, 0 and 4, 0, 4। अगर 3 वर्टिसेस दिया हुआ है तो क्या करना कि इसका स्लोप फाइंड कर लेना, तो इसके परपेंडिकुलर का स्लोप तो -1/m होगा, ये कोऑर्डिनेट पता होगा तो ये वाले स्ट्रेट लाइन लिख लोगे। देन ये कोऑर्डिनेट पता होगा
इसका स्लोप फाइंड कर लेना, देन ये लाइन हो जाएगा, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करोगे, ऑर्थो सेंटर होगा। तो इसका आंसर लिख देता हूँ 0,0 ही आएगा। चलो ट्राई करना, ठीक है, यस ट्राई करना इतना। चलो बाय बाय, टेक केयर। एक बार रिवीजन इसको कर लेना कंप्लीट। रिताम्बरा, चलो यहाँ पे सर आगे तो फर्स्ट क्या बोलो।